यहाँ पे और एक बात है जो हम लोग दिखाना चाहेंगे, जो चीज कि एक मिनट, एक्चुअली क्या करेंगे हम लोग, कॉन्ग्रुएंस तो है, तो एक्चुअली यहाँ पे जो हम लोग करेंगे वो क्या होना चाहिए, तो दोनों जियोमेट्रिकल फिगर बोलेंगे तो और थोड़ा सा अच्छा लगेगा। ठीक है, फिगर कुछ भी हो सकता है, बट जियोमेट्रिकली फिगर होगा तो क्या होगा, तो हम लोग को थोड़ा कैलकुलेशन और कुछ प्रॉपर्टी मिलता है। ठीक है ना, जैसे कुछ स्टैंडर्ड जियोमेट्रिकल फिगर है, ट्रायंगल, सर्कल, एंगल, लाइन, रेक्टेंगल, क्या है, नोन Sir, फिगर। your voice is cracking. Yes, sir. It's cracking in between. Yes, sir. क्रैक हो रहा है ना? Yes, sir. Sir, cracking now also. अच्छा, मेरा आवाज सुनाई दे रहा है? हेलो, Yes, sir. Yes, अब ठीक sir, है. now we can hear. क्लियर है? अभी क्लियर है Yes, ना? sir. अच्छा अच्छा अच्छा। तो एक बात क्या है, हम लोग क्या डेफिनेशन लिखेंगे, जियोमेट्रिकली फिगर, कुछ भी फिगर कॉन्ग्रुएंट हो सकता है। और आप लोग जियोमेट्री में हम लोग देखे हैं कि कौन कौन फिगर का कुछ कुछ जियोमेट्री फिगर का हम लोग डेफिनेशन पढ़े हैं, उसका प्रॉपर्टी पढ़े हैं। ठीक है ना, तो उसी हिसाब से हम लोग कॉन्ग्रुएंस करने में थोड़ा सा इजी लगेगा। ठीक है, तो इसीलिए हम डेफिनेशन लिखेंगे, तब हम लोग बोलेंगे कि हाँ जियोमेट्रिकल फिगर होना चाहिए। तो अभी हम देखेंगे कि फिगर मतलब कॉन्ग्रुएंट ऑफ ए ट्रायंगल करेंगे। ओके, ट्रायंगल तो क्या लिखेंगे, तो कॉन्ग्रुएंट फिगर का क्या, टू जियोमेट्रिकल फिगर, जियोमेट्रिकल टू जियोमेट्रिकल फिगर, comma exactly having exactly the same shape, same shape, same size, same size are known as congruent figure। कॉन्ग्रुएंट फिगर, ओके। तो कॉन्ग्रुएंट फिगर का मतलब क्या है, टू जियोमेट्रिकल फिगर। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, कुछ भी हो सकता है। आप बोल सकते हैं कि सर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा क्या, हम ऐसे ही ऐसे 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 दे दिया है। हाँ, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट फिगर हो सकता है, क्योंकि दोनों को फिगर जो मैंने बोला कि सेम 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 होना चाहिए। बट यहाँ पे जो हम लोग देखेंगे तो वो क्या करेंगे कि सेम ये होना चाहिए। ठीक है ना, ज्योमेट्रिकल फिगर होना चाहिए। क्लियर है? क्लियर Yes, हुआ sir. है? अच्छा, अभी देखो हम ट्रायंगल के बारे में हम लोग देखेंगे। अच्छा, दोनों टू एंगल और कॉन्ग्रुएंट होगा तो क्या होगा। अच्छा, आप ये बोल सकते हो क्या, दोनों सर्कल कॉन्ग्रुएंट होगा तो क्या हो सकता है, Same radius. Same radius. यस। तो एक एक करके हम लोग लिख सकते हैं। चलो कुछ चीज लिखेंगे। हम लोग ये लिखेंगे कि टू लाइन सेगमेंट आर कॉन्ग्रुएंट, टू लाइन सेगमेंट आर कॉन्ग्रुएंट
कॉन्ग्रुएंट, थोड़ा सा पिक्चर को हटा देते हैं। तो क्या होगा, इफ they have same yes and no, same length, okay? Yes, sir. Yes, Two sir. lines मतलब they have same length. अच्छा, नंबर 2, आर कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है? Measure of the angles are same. Yes, they have same measure. But measure of, they have same measure of, क्या बोले थे आप? If measure of the angles are same. हाँ, are same. ये measure of the angles are same. इसके बाद क्या करेंगे? टू सर्कल, सर्कल का चैप्टर पढ़ेंगे, आप देखेंगे टू सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट। तो इसका मतलब क्या होगा? दे हैव सेम रेडियस। If they have same radius. Radius. सेम रेडियस। बच्चा, ये हम लोग क्लास है ना, अभी हम लोग ट्रायंगल देखेंगे। टू ट्रायंगल होना चाहिए, ठीक है ना, ट्रायंगल को पूरा हम लोग देखेंगे, ओके। अच्छा, और एक बात है, कॉन्ग्रुएंट का सिंबल बोला है, तो एक्चुअली सिंबल के है, सिंबल क्या होता है? कॉन्ग्रुएंट का सिंबल ए होता है ना, पता है? Yes, sir. Yes, sir. सबसे इंपॉर्टेंट बात है, शेप के लिए ये ऊपर वाला साइन और सेम साइज के लिए ये है। अल्टीमेट सेम शेप के लिए, मतलब ये सिंबल का जो मीनिंग होता है, सेम शेप के लिए ए सिंबल होता है और सेम साइज के लिए इक्वल टू होता है, ठीक है ना। इसका मीनिंग ये है, एक्चुअली ये सिंबल का मीनिंग होता है, जो ए वाला सेम शेप के लिए ए मीनिंग है और सेम साइज के लिए, तो दोनों मिला के होता है सेम शेप सेम साइज, ओके। फिर हम लोग देखेंगे टू ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट। दोनों ट्रायंगल का कॉन्ग्रुएंट मतलब क्या होता है हम लोग देखेंगे। चलो, कॉपी हो गया? कॉपी करो, हम लोग Yes, sir. ट्रायंगल Sir, में please जाएंगे। wait. Sir, done. Sir, please हाँ, wait. ठीक है, ठीक है, ओके बच्चा, कर लो। Sir, done. डन ना? Done. अच्छा, तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट के लिए हम लोग चेक करेंगे, दोनों ट्रायंगल के लिए। Sir, Congruent. length of sides are equal. अच्छा, ये हम लोग देखेंगे कि ट्रायंगल ट्रायंगल ओके। तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का मतलब क्या होता है? पहले हम लोग देखेंगे दोनों ट्रायंगल तरह का है।
दिस इज ए बी सी और टू आर। तो दोनों ट्राइंगल का कॉन्ग्रुएंट होता है कि इसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होना चाहिए। अच्छा, एक ट्राइंगल का मुझे 3 साइड मिलता है, एक ट्राइंगल का 3 साइड मिलता है और 3 एंगल मिलता है, ठीक है ना। सपोज तो ए बी के साथ पी क्यू इक्वल होगा और ए सी के साथ पी क्यू पी आर इक्वल है और बी सी के साथ क्यू आर इक्वल है। ओके, मैंने जो बोला है कि दोनों ट्राइंगल का कॉन्ग्रुएंट मतलब सेम शेप सेम साइज, मतलब इसको आप यहाँ पे पुट करेंगे तो अल्टीमेट क्या हो जाएगा, दोनों का लेंथ अल्टीमेट ए बी का लेंथ पी क्यू का लेंथ सेम होगा और ए सी का लेंथ पी क्यू का लेंथ सेम होगा और बी सी का लेंथ क्यू आर का लेंथ सेम होगा। तब क्या होगा, दोनों ट्राइंगल कोइंसाइड हो जाएगा। अच्छा, और क्या है, एंगल। एंगल के बारे में देखेंगे तो ए एंगल और यहाँ पे पी एंगल इक्वल है और क्यू एंगल इक्वल है, सी एंगल और आर एंगल इक्वल है। क्लियर कि ना बोलो? Yes, दोनों sir. ट्राइंगल का Yes, sir. कॉन्ग्रुएंट मतलब एक आइडेंटिकल, ठीक है ना। तो यहाँ पे टोटल देखो 6 है, क्योंकि एक एक ट्राइंगल मतलब 3 साइड मिल रहा है और 3 एंगल मिल रहा है। ओके, तो आइडेंटिकल होगा तो ऑब्वियस आइडेंटिकल होगा तो अल्टीमेट ये होगा कि ए एंगल और पी एंगल इक्वल होगा, बी एंगल क्यू एंगल इक्वल होगा, सी एंगल पी क्यू इक्वल होगा, ए That सी your voice is cracking. क्या सबको सेम? Yes, sir. यस सर, वॉइस का क्लियर। अच्छा, बोलो तो रिक्वेस्ट करने का तो नहीं, मौका नहीं है। ज्योति म्यूट नहीं कर रहा है, नहीं कर पा रहा है ना। अच्छा, म्यूट हो गया। हेलो, अभी क्लियर है? हेलो, Yes, Yes, sir. 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 अच्छा, अभी क्रैक नहीं हो रहा है ना? No, sir. ठीक है। तो अल्टीमेट देखते जाओ, तो मैं जो बोलना चाहता हूं तो अल्टीमेट कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल तो ट्राइंगल आइडेंटिकल होगा, ठीक है ना। तो अल्टीमेट मुझे क्या है, 6 क्राइटेरिया मिल रहा है, 6 साइड और 3 एंगल मिल रहा है। ओके, तो अल्टीमेट दोनों ट्राइंगल ए होगा तो कॉरस्पॉन्डिंग इक्वल होगा। कॉरस्पॉन्डिंग साइड का मतलब क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का मतलब क्या है, ये होता है कि सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये 3 मतलब दोनों ट्राइंगल को हम लोग कोइंसाइड, इस साइड इक्वल हो जाएगा तो हम बोलेंगे कि ये दोनों एंगल कॉरस्पॉन्ड कर दो, ये दोनों साइड कॉरस्पॉन्डिंग साइड दोनों साइड कॉरस्पॉन्डिंग साइड, दिस एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, बी आर क्यू कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, सी एन आर कॉरस्पॉन्डिंग, ठीक है ना। और एक बात है, एक्चुअली यहाँ पे हम लोग क्राइटेरिया है ट्राइंगल का कॉन्ग्रुएंट टाइप है, क्या क्राइटेरिया है, तो यहाँ पे साइड्स और एंगल में मुझे चाहिए टोटल 6 है, 3 साइड्स और 3 एंगल्स है। वहां पे हम मिनिमम देखेंगे कि आपका पास गिवन रहेगा, मतलब 3 साइड और 3 एंगल में कोई भी 3 गिवन रहेगा, वो कोई भी 3 मतलब वो भी एक क्राइटेरिया होगा, उस क्राइटेरिया में हम बोलेंगे वो 3 होगा तो हम बोल सकते हैं कि हाँ ये 3 के लिए
दोनों ट्रायंगल तो कॉन्ग्रुएंट हो रहा है, इसका मतलब है कि बाकी जो पार्ट बाकी है, बाकी जो 3 पार्ट बाकी है, टोटल ट्रायंगल में 6 पार्ट है, 3 साइड्स और 3 एंगल, यहाँ पे से मिनिमम 3 पार्ट का इंफॉर्मेशन हम लोग को पास रहेगा, साइड एंगल जो भी है 3 पार्ट रहेगा, उसको क्राइटेरिया है, अभी बताएंगे क्या क्या है, क्लास 7 में भी आप लोगों को पता था, फिर भी बोलेंगे। वहां पे 3 क्राइटेरिया है, तो हम बोल सकते हैं कि सॉरी 3 पार्ट मिल जाएगा, तो बोल सकते हैं कि यहाँ दोनों ट्राइंगल आधार जो पार्ट है, 3 पार्ट है, तो वो भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, तो आधार पार्ट हो जाएगा। वहां पे एक टर्म्स होगा, वो क्या है, सीपीसीटी। सीपीसीटी मतलब क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, कॉन्ग्रुएंट क्लियर की ना? मतलब क्या है, एक ट्रायंगल में, दोनों ट्रायंगल में 6 पार्ट होता है, 3 पार्ट का इंफॉर्मेशन रहेगा, 3 पार्ट को इंफॉर्मेशन देख के हम लोग बोलेंगे कि दोनों ट्रायंगल में सेम साइज है, मतलब कॉन्ग्रुएंट है, तो सीपीसीटी से बोल सकते हैं कि आधार जो 3 पार्ट है वो भी इक्वल है, उसको बोलेंगे कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट। क्लियर हुआ कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. क्लियर हो गया ना? तो ये Yes, होता है sir. कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट, ठीक है ना? तो अल्टीमेट बात देखो। अच्छा, और एक बात है, एक ट्रायंगल में एवरी ट्रायंगल, मतलब ये ट्रायंगल खुद के साथ कॉन्ग्रुएंट होगा कि नहीं? Yes, sir. जैसे क्या होता है Yes, sir. कॉन्ग्रुएंट में, क्या Yes, होता है, sir. जब देखते हैं कि सपोज मैं बहुत दिन पढ़ा रहा हूं, बट मान लीजिए 5 साल के बाद सपोज आपके साथ कहीं पे भी मिला है, मैं देखा हूं कि आप भी मुझे देखे कि अनएक्सपेक्टेड वहां पे, मतलब लगता है जैसे कि मेरे तरह का फेस, आपके तरह का फेस है, बहुत देख के बोल सकते हैं कि अच्छा सर का स्टाइल, कि मान लीजिए मैं देखेंगे कि अच्छा आपका तो स्टाइल, आप ए स्टूडेंट है क्या, आपका नाम ए है क्या, क्योंकि आपका फेस के साथ, आपका वॉइस के साथ कुछ मिल रहा है। देखते हैं कि कुछ कुछ क्राइटेरिया मिलाते हैं, मिलाने के बाद हम लोग गेस करते हैं, गेस करने के बाद हम लोग देखते हैं आपका नाम ए है क्या, आपका घर वहां पे है क्या, तो आप क्या बोलते हैं कि हाँ, क्योंकि मेरा माइंड में है जो जो पार्ट्स देखने का सेम है, तो वो एक्चुअली देख लेते हैं, इसके बाद हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे भी 3 पार्ट का इंफॉर्मेशन हम लोग को पास रहेगा, कि ढूंढना पड़ेगा 3 इंफॉर्मेशन कहाँ है, मिनिमम 3, मतलब वो 3 इंफॉर्मेशन क्या है, हम सर बोलेंगे आपका आवाज 3 कट पार्ट। रहा है। ओके, हेलो, Yes, sir. When you're telling hello, then it is not working. हाँ, तो इंपॉर्टेंट बात है, 3 पार्ट के लिए ट्रायंगल क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, और उसके साथ साथ बाकी 3 पार्ट भी ट्रायंगल कि हाँ बाकी 3 पार्ट इक्वल है, तो ये बाकी 3 पार्ट इक्वल है किस हिसाब से बोलेंगे, ना बाई सीपीसीटी, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, मतलब पहले कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल प्रूव किया है, इसके बाद क्योंकि 3 पार्ट के लिए बाकी जो 3 पार्ट बाकी है, उसी इंफॉर्मेशन हम लोग को मिल जाएगा। नेक्स्ट, और क्या बात है, अच्छा, एवरी ट्रायंगल इट एंड इटसेल्फ, ऑब्वियसली ये तो होगा ही ना, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा कि नहीं। अच्छा, मैं आपको लिखने का स्टाइल में बोल रहा हूं, ये बार बार गलत होता है, कॉन्ग्रुएंट स्टाइल का लिखने का क्या है, आपको बोले, अच्छा यहाँ पे लिखते हैं,
कि दोनों ट्रायंगल ए बी ट्रायंगल पी क्यू आर, जब ए सिंबल दे देगा ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट मतलब ट्रायंगल एबीसी, बस ए सिंबल के बाद ट्रायंगल पी, ये समझना पड़ेगा। बस ये फिगर देख के हम समझ जाएंगे, ये देख के हम ये समझ जाएंगे कि ए बी के साथ पी क्यू इक्वल, यहाँ पे भी फर्स्ट टू लेटर ए बी और पी क्यू दोनों इक्वल होगा। सेम थिंग बी सी, लास्ट टू लेटर बी सी क्यू आर, ए बी इक्वल होगा ना। सेम थिंग ए आर सी, ए सी और पी आर सेम है, सेम है, दोनों सेम है। अच्छा, फिर एंगल ए एंगल पी सेम होगा और एंगल पी सेम होगा, फिर एंगल बी और एंगल क्यू सेम होगा, एंगल सी और एंगल आर सेम होगा। क्लियर कि ना बोलो? यस सर। क्लियर कि ना? तो पिक्चर देख के समझ जाना चाहिए, नहीं तो आप तो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ तो कर देते हैं, बट जब आप दोनों कॉन्ग्रुएंट को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं और सिंबलिकली रिप्रेजेंट करते हैं, तब आप गलत करेंगे तो पूरा मुश्किल हो जाएगा, तब गलत है। क्योंकि एक सिंबल देख के, ये रिलेशन प्रेजेंटेशन देख के हम लोग को समझ जाएंगे कि भाई एपी के साथ पी क्यू दोनों इक्वल, बीसी और क्यू आर इक्वल है, एसी और क्यू पी आर, एंगल ए एंगल पी इक्वल है, एंगल बी एंगल क्यू इक्वल है। अच्छा, और एक बात है, जब एंगल ए बी सी, तब हम लोग ये लिख सकते हैं क्या, मतलब इसी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बी सी ए कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल क्यू आर, बोलो तो। यस सर। यस सर। Yes, sir. So implies that, मतलब ऐसे लिख सकते हैं क्या, ये दोनों ट्रायंगल बराबर होगा कि नहीं, और लिख के बोल सकते हैं क्या? और सेम ए भी लिख सकते हैं क्या, ट्रायंगल सी ए बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल आर पी क्यू, बोलो लिख सकते हैं कि नहीं? Yes, sir. यस सर। किसी का डाउट है? तो सेम है, आप सिंबॉलिकली क्या बोलेंगे? अच्छा, बीसी के साथ बीसी आर क्यू आर दोनों इक्वल है, ऑब्वियसली बीसी क्यू आर इक्वल है। सी ए आर पी मतलब पी आर इक्वल है, ऑब्वियसली सी ए मतलब ए सी आर पी आर इक्वल है। ए आर क्यू पी मतलब बी ए आर क्यू पी मतलब ए बी क्यू पी, दोनों सेम है। एंगल बी एंगल क्यू इक्वल है, हाँ एंगल सी एंगल आर इक्वल है, एंगल ए एंगल सी इक्वल है। होगा कि नहीं? यस होगा ना? Yes, sir. सिंबॉलिकली मैं बोल रहा हूँ। इसके बाद धीरे धीरे हम लोग क्राइटेरिया में आएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग देखेंगे। ओके, क्राइटेरिया में आएंगे, ठीक है। अच्छा, ये लिख सकते हैं क्या, और लिख सकते हैं कि और ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल क्यू आर पी, लिख सकते हैं क्या? No, sir. नो सर। No, sir. होगा ना? तो ये क्या होगा? कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा, दिस नॉट ए कॉन्ग्रुएंट। मतलब इफ ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू दिस, देन ये होगा, है? बोलो, यहां तो किसी का क्लियर है कि बोलो?
Yes, Yes, sir. sir, clear. Clear. क्लियर है ना बच्चे लोग? Yes, sir. यस सर, Yes, sir. वेरी गुड। Yes, sir. अच्छा, होगा, ठीक है। तो लोग एक काम कर सकते हैं, ये लिख सकते हैं। अच्छा, तो कॉन्ग्रुएंस रिलेशन कुछ क्राइटेरिया लिख देते हैं। तो क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे? रिलेशन इम्पोर्टेंट, स्टार दे। नोट नंबर 1 हम ये लिखते हैं कि एवरी ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट। सर आप जो टॉप में लिखे वो नहीं दिख रहा है। नहीं दिखाई दे रहा है? अच्छा, ओहो, मोबाइल तो गिर जाएगा। ओहो, गड़बड़ हो गया, सॉरी। एक्चुअली ये खराब हो गया, ये वाला जो पोर्शन है हालत खराब हो गया। स्लीपर ही हो रहा है, तो मुश्किल है। फिर क्या मिलेगा? फिर गड़बड़ हुआ है। एक मिनट रुको तो। एक अभी ठीक है ना थोड़ा? यस सर, दिख रहा है। अभी ठीक है? यस सर। चलो Yes, ठीक sir. है, चलो। Every triangle is congruent. Every triangle is congruent. Every triangle is congruent to itself. Okay, to itself, that is ABC congruent to triangle ABC. Clear है? Next, यस सर। 2 नंबर पॉइंट हम बोलते हैं कि if triangle ABC, triangle PQR, then ये भी बोल सकते हैं कि PQR congruent to triangle ABC। दोनों सेम है, ABC congruent to ABC बात सेम है, मतलब दिस congruent to दिस और दिस congruent to दिस बात सेम है। ओके, ये तो अलग है कॉन्ग्रुएंट को लिखने का स्टाइल क्या है और किस स्टाइल में हम लोग लिखेंगे, किस स्टाइल में हम लोग लिखेंगे, ये तो अलग से है, ये नोट डाउन करते हैं। जो हमेशा हम लिखेंगे 3 नंबर पॉइंट, सपोज एमसीक्यू में आएगा तो बस मोबाइल से हिल गया, जो बहुत ही मुश्किल है। वाह वाह, एक मिनट बस, इसे गड़बड़ है।
एक मिनट, स्टैंड जो है थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, इसलिए नहीं हो पा रहा है। ठीक है, जो मैं लिखना चाहता हूँ, देखो, सॉरी, इफ triangle ABC congruent to triangle PQR and triangle PQR congruent to, मान लीजिए DEF, तो क्या होगा देन, मतलब ABC कॉन्ग्रुएंट टू PQR और PQR कॉन्ग्रुएंट टू DEF, तो ये दोनों ट्राइंगल का रिलेशन क्या होगा, ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। देन दिस इज ऑल्सो ए कॉन्ग्रुएंट टू ABC कॉन्ग्रुएंट टू DEF। क्लियर हुआ कि नहीं? Yes, sir. ये कॉन्ग्रुएंट Yes, हो sir. जाएगा, Yes, sir. ठीक है ना? इसलिए बोल रहा हूँ नोट डाउन कर लीजिए, लोग बाद में ही करते हैं। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्राइटेरिया में जाएंगे बाद, इसके बाद हम लोग धीरे धीरे प्रॉब्लम करते रहेंगे, ठीक है? क्राइटेरिया में जाएंगे। Sir, done. डन ना, ठीक है, तो रहने दीजिए। अच्छा, क्राइटेरिया, क्या क्या क्राइटेरिया है? ओके, criteria for congruence of triangle, congruence of triangle, criteria of congruence triangles, ओके। तो क्या क्या क्राइटेरिया होगा? फर्स्ट जो है वो क्या है, फर्स्ट जो है एक्चुअली साइड एंगल, साइड एंगल साइड, फर्स्ट है साइड एंगल साइड क्राइटेरिया है, इसको हम एक्सियम्स बोल सकते हैं। साइड एंगल साइड क्राइटेरिया है, इसको हम एक्सियम्स बोल सकते हैं, ठीक है ना? तो मैंने बोला कि जो तीन पार्ट होता है, पहले हम लोग देखेंगे कि दोनों ट्राइंगल में कि साइड एंगल साइड एक तीन पार्ट मिल जाएगा, तो हम बोल सकते हैं कि आप चेक कर सकते हैं कि दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होगा, मतलब आइडेंटिकल होगा। तो इसका मतलब दोनों का शेप और साइज दोनों सेम है, साइज सेम है, सेम तो ट्राइंगल तो सेम शेप है, मतलब साइज सेम होगा। तो अल्टीमेट क्या होगा, इसका पिक्चर क्या है, इसका पिक्चर ऐसी है, तो एक ट्राइंगल है ऐसे है और एक ट्राइंगल ऐसा है, ठीक है ना? तो दोनों ट्राइंगल इक्वल है, मान लीजिए ABC और PQR, ओके। तो साइड एंगल साइड मतलब इस साइड और इस साइड इक्वल होगा, और ए एंगल इक्वल होगा, और ए साइड इक्वल होगा, तभी जाके बोलेंगे। पिक्चर देखने में ऐसे होगा कि नहीं, बोलो तो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है ना, एक्चुअली एक्सियम्स है, ओके। अल्टीमेट क्या है, ये एक्सियम से हम लोग का बोलना है, बाकी एक्चुअली प्रूफ है, प्रूफ तो सबका प्रूफ नहीं है।
कुछ भी हो सकता है। आप बोल रहे हो कि नहीं है, मतलब दोनों एंगल का साइड में, दोनों एंगल का बीच में, सॉरी दोनों साइड का बीच में एंगल होना चाहिए। आप बोलेंगे ये दोनों एंगल, चलो हो जाएगा, दोनों साइड का तो इसी का बीच में एंगल होना चाहिए। क्लियर हुआ कि नहीं? दोनों साइड का बीच में एंगल होना चाहिए। तो ये साइड एंगल साइड, पहले साइड एंगल साइड, मतलब दोनों साइड का बीच में एंगल होना चाहिए, ठीक है ना? दोनों साइड का कॉमन वर्टेक्स बी है, वही है एंगल, और कुछ नहीं है। तो हम लोग एक स्टेटमेंट की तरफ लिखते हैं, स्टेटमेंट की तरफ हम लोग लिख सकते हैं, और लिखेंगे, जरूरत नहीं है साइड एंगल साइड, चलो इसके बाद हम लोग बाद में देखेंगे। स्टेटमेंट की तरफ लिखेंगे क्या? स्टेटमेंट की तरफ लिख सकते हैं एक्सियम। ये साइड एंगल साइड जो क्राइटेरिया है इसको बोलेंगे एक्सियम। अच्छा, एक्सियम क्या होता है पता है किसी को? एक्सियम्स का मतलब क्या है? सब प्रोबेबिलिटी। सर they can be geometrically proof नहीं हो सकते। एक्सियम और पोस्टुलेट, एक्सियम्स और पोस्टुलेट दोनों ही ऑलमोस्ट एक स्टेटमेंट, स्टेटमेंट तो स्टेटमेंट क्या है वो भी अच्छा स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट मैंने एक यूज किया है, स्टेटमेंट का मतलब क्या है? स्टेटमेंट, स्टेटमेंट मतलब एक सेंटेंस है। स्टेटमेंट सेंटेंस, आइदर ट्रू और फॉल्स, बस और कुछ नहीं है। एक सेंटेंस जहां पे ट्रू हो सकता है और फॉल्स हो सकता है, तभी इसको बोलेंगे स्टेटमेंट है, जिसको हम मैथमेटिकली एक्सेप्ट करते हैं। मतलब सेंटेंस कभी भी नेगेटिव मतलब इंटरोगेटिव सेंटेंस, सेंटेंस ये सब नहीं होगा, ओनली असर्टिव सेंटेंस, तभी हम लोग बोलेंगे स्टेटमेंट, ठीक है ना? तो ये स्टेटमेंट एक्सियम्स कब होता है? एक स्टेटमेंट जो ऑब्वियस प्रूफ है, ट्रिवियली प्रूफ है, बट हम लोग प्रूफ नहीं कर सकते, बट वो ऑब्वियसली प्रूफ है, तो इसको हम लोग एक्सियम्स और पोस्टुलेट बोलते हैं। बट एक्सियम्स के क्या होता है, हर फील्ड में यूज होता है, इसको हम एक्सियम बोलते हैं। पोस्टुलेट बोलते हैं ना, केवल ज्योमेट्रिकली, ज्योमेट्रिकली राइट है, ज्योमेट्रिकली, ज्योमेट्रिकली हम लोग बोल सकते हैं कि ये स्टेटमेंट राइट है, तब हम बोलेंगे कि वो पोस्टुलेट, ओके। और एक्सियम हर फील्ड में, हर प्लेस में सेम, मतलब एक्सियम बोल सकते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं? Yes, sir. Yes, करना ठीक है। तो आप लोगों का है क्या है, यूक्लिड ज्योमेट्री हो गया क्या? No, sir. हाँ बच्चा, No, sir, नहीं हुआ है। नहीं हुआ ना? ठीक है, चलो एग्जाम तो कुछ नहीं है, बस वो थोड़ा सा स्टेटमेंट याद रखना पड़ता है, वो नहीं, अच्छा बाद में करा देंगे, कोई बात नहीं, ठीक है, उसमें ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। देखो, टू ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट, टू ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट, two triangle are congruent if two sides, if sides including angle, two sides and including angle, including angle of one triangle of
one triangle of one triangle are equal to the side and including including angle of the other triangle क्लियर? ये एक्सियम्स है और ये बात है। यस, एक्सियम्स है और ये बात है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक्चुअली एबीसी दिस। अल्टीमेट क्या है? यहाँ पे ये दोनों इक्वल होगा तो अल्टीमेट क्या होगा कि AB इक्वल टू PQ और BC इक्वल टू QR एंड एंगल B इक्वल टू एंगल Q। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR। ओके, ये क्या है? साइड एंगल साइड। साइड एंगल साइड को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, साइड एंगल साइड। ओके, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। साइड एंगल साइड क्राइटेरिया को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्या है? एंगल साइड एंगल। नेक्स्ट 2 नंबर में क्या है? एंगल साइड एंगल। ओके, एंगल साइड एंगल, इसका पिक्चर क्या है? मतलब साइड एंगल साइड को हम लोग कमेंट से हम लोग लिखा है, सेम बात है। एंगल साइड एंगल क्या है? एंगल साइड एंगल, तो इसको हम क्या बोलेंगे? साइड एंगल। क्लियर दिखाई दे रहा है ना आप लोगों को? ओके, तो अल्टीमेट एंगल साइड मतलब क्या होता है? दोनों ट्राइंगल ड्रॉ करो। तो PQR। अच्छा, दोनों एंगल हम ये बताया कि B एंगल और C एंगल इक्वल है। सॉरी, एंगल के साथ Q एंगल और C एंगल के साथ R एंगल इक्वल है और BC और QR इक्वल है। मतलब दोनों एंगल बीच में साइड होना चाहिए। यस एंड नो? दोनों एंगल का बीच में साइड होना चाहिए कि नहीं? Yes, sir. अच्छा, तो अभी इसका स्टेटमेंट लिखो। एक्चुअली थ्योरम 1 क्या है? टू एंगल आर कॉन्ग्रुएंट, सेम थिंग। टू ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट। टू triangles are congruent if two angles and the included side are equal to included side of
ऑफ लिखना पड़ेगा, ऑफ ऑफ ए of one triangle are equal to the two angles and the included side of the other triangle, of the other triangle. तो ये स्टेटमेंट से हम लोग लिखे, ठीक है ना। तो इसका प्रूफ है, आप लोग का सिलेबस में ये प्रूफ नहीं है ना, आपका सिलेबस में ये प्रूफ नहीं है शायद। एनसीईआरटी में क्या, एनसीईआरटी किसका प्रूफ है बोलो तो? हाँ, उसका प्रूफ नहीं है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट और क्या क्राइटेरिया है? 3 नंबर क्राइटेरिया सर RH। ठीक है, देखते हैं। अच्छा, इसको हम क्लीन कर देते हैं। एंगल साइड 3 नंबर होता है, एंगल साइड। तो इसको हम लोग क्या करेंगे? एंगल साइड। तो इसको साइड में कैसे लिखेंगे? सेम एंगल साइड मतलब ABC PQR। तो हम ये देखेंगे एंगल साइड, बी एंगल और क्यू एंगल, आर एंगल और साइड मान लीजिए दिस, कुछ भी साइड मतलब इंक्लूडेड नहीं होगा, मतलब बी और सी का अंदर, मतलब ये नहीं है, मतलब साइड ए बी और सी दोनों एंगल, और साइड क्या होगा? इधर ये साइड और ये साइड, इसको बोलेंगे एंगल साइड। ओके, थ्योरम 2, थ्योरम 2 क्या है? टू ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट if any two pair of angles of corresponding sides, pair of angles and होगा corresponding angles and pair of angles and one pair of side of pair of corresponding side are equal। तो अल्टीमेट कॉरस्पॉन्डिंग साइड आर इक्वल, ठीक है। अच्छा, इसका प्रूफ है क्या आपका सिलेबस में? जो सिलेबस में प्रूफ है वो करा देंगे। देखो तो एंगल साइड एंगल, इसका प्रूफ है? Yes, sir. तो इसका प्रूफ करना पड़ेगा।
तो अल्टीमेट इसको प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है ना। बहुत इजी है, देखो कैसे प्रूव करेंगे आप, देखो अच्छा 2 नंबर हम यहाँ पे लिख देते हैं, 2 नंबर क्राइटेरिया हम यहाँ पे लिख देते हैं, इसीलिए ये उसको क्लियर कर देते हैं कि एंगल साइड एंगल, ठीक है ना, 2 नंबर क्राइटेरिया, ठीक है। चलो इसको हम हटा देते हैं। प्रूफ कैसे करते हैं, इस थ्योरम को हम प्रूफ करते हैं। थ्योरम प्रूफ करने से पहले हम लोग कुछ चीज करेंगे, गिवन टू प्रूफ, ओके, गिवन टू प्रूफ, और क्या करेंगे यहाँ पे गिवन टू प्रूफ, और हम ये देखेंगे कि कंस्ट्रक्शन होगा तो कंस्ट्रक्शन, अदरवाइज प्रूफ, ओके। तो इसे कैसे होगा, पहले स्टेटमेंट को ऐसे लिखेंगे, पहले गिवन, अच्छा ट्रायंगल, तो अच्छा पहले फिगर को यहाँ पे लिख देते हैं, फिगर। सर हाँ बोलो। सर RS अग्रवाल में एंगल साइड एंगल वाला भी प्रूफ किया हुआ है। नहीं प्रूफ क्या है, नहीं आपका जो सिलेबस में है RS अग्रवाल में है, पता है सर एक्चुअली सिलेबस साइड में एंगल, एंगल और एंगल साइड, एंगल सर एंगल बाय एंगल साइड। एंगल एंगल साइड है ना आपका Yes, सिलेबस में, sir. क्या दिया है, सिर्फ क्या यही क्या दिया है प्रूफ है, सर। एंगल एंगल साइड है ना, यस सर। इसका प्रूफ है, बाकी sir. प्रूफ पे, हाँ प्रूफ तो है, और क्या क्या प्रूफ है, जो प्रूफ है मैं करा देंगे, जो प्रूफ नहीं है नहीं, एंगल साइड एंगल का भी प्रूफ होगा, ठीक है ना, थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग को केस 1 2 3 से करना पड़ेगा, केस 1 2 3 करके करना पड़ेगा, और कुछ नहीं है, ठीक है ना, ये भी होगा, केस 1 2 3 करके करना पड़ेगा, ठीक है। पहले जो सिलेबस में वो करते हैं, बाकी जो है हम लोग बाद में, आप जब भी बोलेंगे हम कर देंगे, ठीक है ना, बहुत कुछ है। तो पहले एक फिगर डाल देते हैं, ओके, एंगल एंगल साइड, एक काम करते हैं, फिगर में हम लोग ऐसे डाल देते हैं, दोनों को फिगर सेम टाइप का फिगर ऑलमोस्ट होना कि ABC और वहां पे PQR, ठीक है। चलो तो एक काम कर, यहाँ पे 2 ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट इफ एनी 2 पेयर ऑफ एंगल्स आर pair of angles and 1 pair of corresponding side are equal। तो अल्टीमेट गिवन लिखेंगे कि triangle ABC and triangle PQR are two triangles and angle B equal to angle Q, comma angle C equal to angle R and AB equal to PQ। मान लीजिए ये गिवन है, क्योंकि यहाँ पे बोल ही दिया है ना, कुछ भी 2 एंगल लिख सकते हो आप, बोल सकते हैं सर नाम ए एंगल और बी, ए एंगल पी एंगल इक्वल करेंगे, बी एंगल क्यू एंगल करेंगे, करो, और बीसी इक्वल करेंगे, चलो बीसी के साथ क्यू आर आप कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, आपका मर्जी, दिस इज गिवन, ओके। इसके बाद क्या है, टू प्रूफ, क्या लिखेंगे, टू प्रूफ, हर थ्योरम को, हर इसको ऐसे को करना पड़ेगा। टू प्रूफ क्या है, ट्रायंगल ABC एंड टू ट्रायंगल PQR, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे, ओके।
और प्रूफ करने के लिए कंस्ट्रक्ट जरूरत है तो हम लोग हेडिंग देंगे कंस्ट्रक्शन, अदरवाइज यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का कोई जरूरत नहीं है, तो हम क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। ठीक है, प्रूफ। ओके, इन ट्रायंगल ऐसे देखेंगे, बहुत सिंपल। इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी आर क्या है? सर हाँ बोलो। सर राइट साइड का बोर्ड नहीं दिख रहा है। देखा ही नहीं? हाँ सर अब दिख रहा है। ओके चलो, टाइम तो हो रहा है, आज आएगा। ऐसे करते टाइम लगता है यहाँ पे फर्स्ट क्लास में, तो मतलब इंट्रोडक्शन में होता है, इसकी वजह। अच्छा, इसके बाद क्या है, क्या क्या गिवन है देखो। एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, यस एंड नो? हाँ गिवन तो है, वेरी गुड। फिर एंगल सी इक्वल टू एंगल इज ऑल्सो गिवन। हाँ अच्छा, ये नहीं बोल सकते क्या ए के साथ कुछ है क्या? एंगल ए बी इक्वल होगा क्या? एंगल बी एंगल क्यू इक्वल एंगल ए इक्वल होगा क्या? यस सर। सर एंगल पी और एंगल क्यू इक्वल हो सकता है क्या? इक्वल हो सकता है, क्योंकि आप देखो नाउ हम ये लिख सकते बी प्लस सी, अच्छा है, तो अल्टीमेट हम लोग ये बना सकते हैं कि एंगल बी एंगल सी एंगल ए और एंगल पी का इक्वल होगा कि नहीं। ठीक है, चलो एक बार देख लेते हैं। एंगल सी इक्वल है, अच्छा एंगल ए का मतलब क्या होता है, हम लोग देखेंगे कि एंगल ए का मतलब क्या होता है, 180 माइनस एंगल बी प्लस एंगल सी होगा कि नहीं। एंगल 180 माइनस एंगल बी प्लस एंगल सी होगा ना? यस सर। यस सर। यस सर। अच्छा अब देखो एंगल P इक्वल टू 180 माइनस प्लस एंगल R हो सकता है कि नहीं? यस सर। यस सर। अच्छा, तो अल्टीमेट हम ये देख सकते हैं कि एंगल B प्लस एंगल Q इक्वल टू एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू एंगल Q प्लस होगा कि नहीं? ये दोनों को ऐड कर देंगे, एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू एंगल क्यू एंगल आर होगा कि नहीं? यस सर। होगा ना? तो अल्टीमेट क्या होगा, तो अल्टीमेट ये दोनों इक्वल, तो हमेशा हम ये लिख सकते हैं कि इम्प्लाइज दैट माइनस ऑफ, इम्प्लाइज दैट ये नहीं लिख सकते कि 180 एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 माइनस एंगल क्यू प्लस एंगल आर ब्रैकेट दे देते हैं, इक्वल होगा कि नहीं, इम्प्लाइज लिख सकते हैं कि नहीं? यस सर। अच्छा इम्प्लाइज लिख सकते हैं ना, वेरी गुड। अच्छा ये स्टेटमेंट कॉपी करो, इसके बाद हम उसको क्लीन कर देंगे, वहां पे कॉपी करेंगे। क्लियर है? अभी बताओ एक इसका मतलब क्या होता है, ये मतलब एंगल ए इक्वल टू एंगल पी ना, बोलो तो 180 माइनस दिस, ये क्या है, ए आई? यस सर। अभी बताओ एंगल पी इक्वल हो गया। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि साइड कहाँ पे था,
मतलब इस साइड इक्वल है, और क्या है, इस एंगल और इस दोनों एंगल आप देखेंगे ए एंगल भी इक्वल है। अच्छा अभी बोलो ए बी इक्वल पी क्यू है कि नहीं, इट इज गिवन। यस सर। हाँ अभी प्रूफ किया है, एंगल ए एंगल पी, मतलब ए एंगल अभी भी प्रूफ किया है। अल्टीमेट दिस एंगल और दिस थ्योरम एंगल साइड एंगल से बोल सकते हैं कॉन्ग्रुएंट है, तो देयरफॉर Yes, इंप्लाइज दैट हम sir. लोग ट्रायंगल ए congruent to triangle PQR एंगल साइड एंगल बाई बोल सकते हैं कि नहीं, बोलो। हाँ यस सर। क्योंकि एंगल ए और एंगल पी दिया है इक्वल तो होगा ही ऑब्वियसली, इसलिए हो गया, बस प्रूफ डन कंप्लीट। कंप्लीट बच्चा लोग। यस सर। है ना, बहुत इजी है, कोई टेंशन नहीं है। ओके अच्छा नेक्स्ट क्या है, ए लिखो। नेक्स्ट क्राइटेरिया कंप्लीट है ना, चलो इसको हम क्लीन कर देते हैं। नेक्स्ट साइड इसके बाद हम लोग प्रॉब्लम लेंगे, शायद आज प्रॉब्लम। सर हाँ बोलो। सर इस प्रूफ में थर्ड जो एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू एंगल क्यू प्लस एंगल आर, उसके बाद हाँ। का स्टेप कैसे होगा? अच्छा आप बोलो, यहाँ पे दोनों में हम माइनस साइन कर देंगे, दोनों का इक्वेशन सेम होगा कि नहीं, दोनों हम ये बताएंगे कि 3 इक्वल टू 3 माइनस नहीं हो पाएगा क्या? हाँ इसके साथ मान लीजिए x करेंगे और यहाँ पे x करेंगे, दोनों इक्वल नहीं होगा क्या? यस सर होगा। यही तो बात है। ओके सर। आप एक बार मान लीजिए b प्लस सी क्यू प्लस आर इक्वल टू एक्स मान लीजिए, तब क्या होगा, 180 माइनस एक्स इक्वल टू 180 माइनस एक्स हो रहा है कि नहीं? यस सर। इसीलिए हम डायरेक्ट इसी मेथड से हम लोग यहाँ से यहाँ हम लोग लिख सकते हैं। जब हम बोल सकते हैं कि तब इम्प्लाइज दैट हम लोग ये नहीं बोल सकते कि इम्प्लाइज दैट माइनस एक्स इक्वल टू माइनस वाई, तब हम लोग ये नहीं बोल सकते कि 10 माइनस वाई, ये नहीं बोल सकते क्या? सर बोल सकते हैं। मतलब इफ एक्स इक्वल टू वाई देन ऐसे इम्प्लाई कर सकते हैं ना? यस सर। आप लोग का कुछ भी डाउट है इसी तरह पूछना है, इसी हिसाब से पूछेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। हम कोशिश करेंगे थोड़ा सा डिफरेंट वे में समझाने के लिए, रेडी है, बट आप लोगों को क्वेश्चन पूछना है, ठीक है? वेरी गुड बच्चा, अभी करो प्रूफ। और कुछ क्राइटेरिया नहीं है, और क्राइटेरिया है साइड मतलब एस, ठीक है? एस इसका स्टेटमेंट क्या, उसका स्टेटमेंट लिखने का जरूरत नहीं है, सेम फंडा है स्टेटमेंट, सेम टू इसका स्टेटमेंट क्या लिखो तो, टू ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट, टू ट्राइंगल्स congruent if the three sides of one triangle, three sides of one triangle to
तो लेफ्ट आर- साइड नहीं दिख रहा। नहीं दिखाई दे रहे हैं? अच्छा No, अच्छा sir. ठीक है, आप क्या, एक मिनट, अभी क्लियर है? यस सर। क्या है? इक्वल टू द corresponding, इक्वल टू द corresponding three sides of other triangle. ओके, तीनों साइड इक्वल होगा, ठीक है, तीनों साइड इक्वल होगा। पिक्चर इस तरह का है, मतलब इस साइड के साथ ये साइड, इस साइड के साथ ये साइड, इस साइड के साथ इस। ओके, नेक्स्ट और एक है RHS। कंप्लीट। और एक क्राइटेरिया है, Sir, 5 done. नंबर, डन ना। और एक क्राइटेरिया है, लास्ट क्राइटेरिया, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज, स्पेलिंग ठीक है ना? COTNUS ना, साइड मतलब RES, राइट एंगल साइड। तो क्या लिखेंगे? स्टेटमेंट लिखेंगे इस तरह का, टू राइट एंगल ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट if the hypotenuse side नहीं बोलता, हाइपोटेन्यूज राइट एंगल हाइपोटेन्यूज ना, साइड ना, हाइपोटेन्यूज साइड का, हाँ, if the hypotenuse and one side of a triangle and one side of one triangle are respectively equal to the hypotenuse comma ना, hypotenuse and one side of other triangle। इसका मतलब क्या है? पिक्चर हम कुछ इजी प्रॉब्लम करेंगे, उसके बाद देखेंगे पिक्चर कैसे होगा। इस तरह का पिक्चर होगा, राइट एंगल ट्रायंगल मतलब ऐसे, ABCDQR, तो ये राइट एंगल है और ये हाइपोटेन्यूज है, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज और एक साइड, कुछ भी साइड, मतलब BC इक्वल होगा तो QR इक्वल होगा। क्लियर है? ये 5 क्राइटेरिया है।
5 क्राइटेरिया है, बट क्राइटेरिया नहीं होगा बोलो तो कौन कौन क्राइटेरिया नहीं होगा? कौन कौन क्राइटेरिया नहीं होगा बोल सकते हो क्या? एंगल 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 साइड एंगल एंगल ना, एंगल साइड साइड, एंगल एंगल एंगल, हाँ, एंगल साइड साइड, हाँ, एंगल साइड साइड और साइड साइड एंगल बात सेम है। एंगल 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 और एंगल 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 आर नॉट होल्ड। और कुछ? अच्छा, एंगल साइड साइड है, एंगल साइड साइड कब हो सकता है बोल सकते हो क्या? एंगल होगा, एंगल साइड साइड होल्ड करने में क्या होना चाहिए? सर जब एक एंगल और उसका जो दोनों साइड, हाँ, यस सर, उसका मतलब ऑपोजिट एंगल में जो साइड 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 से और जो उसका साथ में जो साइड है वो दोनों साइड अगर इक्वल हो। बोल तो है, मतलब एंगल साइड साइड होल्ड। मैंने बोला कि एंगल साइड साइड क्राइटेरिया और एंगल 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 आर क्राइटेरिया डज नॉट होल्ड, मतलब ये होल्ड नहीं होगा। समझ में आ रही कि नहीं? जैसे कि साइड एंगल साइड, एंगल साइड एंगल, एंगल एंगल साइड साइड और RHS पे 5 क्राइटेरिया होल्ड हो सकता है, बट एंगल होगा। क्यों बोलो तो होल्ड तो नहीं होगा, बट होगा तो कैसे होगा? राइट एंगल ट्रायंगल होगा, हाँ कि ना? RHS से मतलब क्या है? आर दोनों ओह साइड है यस सर, ना, इसलिए मैंने यस तो सर, लिखे यस सर। है। मतलब एंगल साइड साइड सकता है जब वो राइट एंगल हो, अदरवाइज नहीं है। ठीक है, मैंने ये छोटा सा चीज बोल रहा हूँ कि कॉन्सेप्चुअल के, और एंगल एंगल तो नहीं होगा क्योंकि आप इक्विलैटरल ट्रायंगल मान लीजिए, ये भी इक्विलैटरल ट्रायंगल, ये भी इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है ना? तो दोनों का ये साइड, ये तीनों साइड डिफरेंट होगा, मतलब ये तीनों साइड इक्वल। एंगल एंगल मतलब इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या होगा? ऑल एंगल ऑफ 60 डिग्री ना, सारे ये भी हम एंगल लोग प्रूव 60 कर, डिग्री। ये कोई बात नहीं है, प्रूव होगा, प्रूव है, आप खुद भी प्रूव कर सकते हैं। ठीक है ना, हम लोग धीरे धीरे आगे जाएंगे। बट ये मतलब सेंटीमीटर और ये ट्रायंगल का साइड 3 सेंटीमीटर, दोनों ट्रायंगल इक्विलैटरल ट्रायंगल, दोनों एंगल 60 डिग्री, बट दोनों ट्रायंगल इक्वल है, आइडेंटिकल है क्या? नहीं हो सकता है ना, नहीं है ना, इसीलिए एंगल एंगल। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट दिन ना, अभी तो इस दिन हम लोग बहुत सारा प्रॉब्लम करेंगे, कॉन्ग्रुएंट का बहुत सारा प्रॉब्लम है, हम लोग देखेंगे। अभी तो टाइम बहुत ही कम है, देखते हैं कुछ फिगर है कि नहीं। 2-3 मिनट है, मिनट में कुछ नहीं होगा क्योंकि अभी, अच्छा आप लोगों का क्लास क्या 11:45 तक है ना? यस सर। ठीक है, हम लोग पहले हम लोग कुछ फिगर देंगे, फिगर में कुछ कॉन्ग्रुएंट वाला प्रॉब्लम करेंगे, प्रॉब्लम करने के बाद हम लोग पूरा थियोरेटिकली प्रूव करेंगे। ओके, जो जहाँ जहाँ पे प्रूव है उसी टाइप का प्रूव है, अच्छा, कोई टेंशन नहीं है, बहुत सारा प्रॉब्लम करेंगे हम लोग। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट देखते हैं कितना टाइम लगता है, 2 क्लास शायद, ठीक है ना? आप लोग को जो काम क्या है, ज्यादा नहीं किया है आज, शायद ज्यादा टास्क भी नहीं रहेगा आपका। जो टास्क रहेगा, थ्योरम जो मैंने जिस स्टाइल में किया है उसी स्टाइल में आप कोशिश करो बनाने के लिए, कैसे कैसे होता है, और ये थ्योरी जो बोला है वो एक बार देख लीजिए। नेक्स्ट दिन हम लोग अच्छा प्रॉब्लम करेंगे, मतलब
बेसिक प्रॉब्लम अच्छा प्रॉब्लम करेंगे, ठीक है। और आप लोग भी प्रॉब्लम थोड़ा सा आगे दे सकते हैं बाद में, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएगा तब आप लोगों को भी दे सकते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग यहाँ पे स्टॉप करेंगे, ओके। तो और एक बात है, ट्रायंगल का जो प्रॉब्लम कल हुआ था, शायद तो आज नहीं हो पाया, शायद कल आप लोग वो पूरा होमवर्क रहेगा। लाइन्स एंड एंगल आपका कंप्लीट हो गया है और ये वाला भी आप कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट होगा, कॉन्ग्रुएंट के बाद क्या पढ़ेंगे, मतलब एक ट्रायंगल तो कॉन्ग्रुएंट हो जाए, कॉन्ग्रुएंट के बाद क्या पढ़ेंगे, क्वाड्रिलेटरल नहीं, एक साथ जाएंगे, पूरा ज्योमेट्री में एक साथ जाएंगे, ठीक है। ओके सर। और लाइन सब सारा थ्योरी है, पूरा याद रखिए, स्टेटमेंट को याद करो, ट्रायंगल में जितना सारा थ्योरी है वो भी ट्रायंगल, ठीक है ना। हम लोग बाद में पूरा थ्योरम याद रखना पड़ेगा, तभी जाके अच्छा चीज होगा, है। ये 5 क्राइटेरिया याद करो, ठीक है। चलो टाटा, ठीक है। थैंक यू सर, बाय सर।